स्वागत है आज की YouTube वीडियो में। हाय नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम, कैसे हो। आज की वीडियो का टाइटल है सेकंड बन पाओगे, सेकंड बन जाओ। नहीं समझे? अब यार थोड़ा सा वीडियो में डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं आपको। उस स्टोरी ये रहती है कि जब जंगल खाली कराना होता है तो सारे जानवरों को बुलाया जाता है। सभी जानवरों से कहा जाता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जंगल खाली कर दो, क्योंकि जंगल में बहुत ही जल्दी कटाई होने वाली है। ठीक है, और जंगल खाली करके दूर कहीं बच जाओ, दूर कहीं बच जाओ। ये जो 10 किलोमीटर का रेंज है, इसको छोड़ के तुम कहीं भी बच जाओ। तो सभी जानवरों को टाइम दिया जाता है कि हमें एक ही दिन का समय है, जल्दी से जल्दी चले जाओ और अपना दूसरी जगह कहीं 10 किलोमीटर के बाहर जाकर कहीं घर बना लो। हर जानवर को अपने अंदर का घमंड होता है, तो हर जानवर अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है और वो जंगल इतना घना होता है कि सब जानवर उसमें भटक जाते हैं। शेर ठहरा जंगल का राजा, वो हर समय जंगल भटकता रहता था। तो शेर जंगल के हर एक कोना जानता था, तो 10 किलोमीटर में सबसे पहले जाता है। लेकिन शेर सबसे पहले जाके अपना घर बसा लेता है। अब क्या स्टोरी में शेर की बात कर रहा था? नहीं, शेर सबसे पहले पहुंचा, शेर ने सबसे घर पहले बसाया 10 किलोमीटर के बाहर। लेकिन आज की जो बात थी वो बात थी चूहे की, क्योंकि हर जानवर को अपना घमंड था। हाथी को अपनी शक्ति का घमंड था, लोमड़ी को चालाक होने का घमंड था, घोड़े को तेज दौड़ने का घमंड था, हर जानवर को पेड़ों में छलांग मारने का घमंड था, सांप को रेंगने का घमंड था। हर जानवर को अपनी अपनी शक्तियों का घमंड था। लेकिन चूहे ने सोचा कि मैं इतना छोटा प्राणी हूं, मुझे कुछ नहीं पता इस जंगल के बारे में, तो मैं क्या करूँगा। तो वो पता है शेर तो जंगल का राजा है, तो वो राजा के पीछे चल पड़ा। और राजा के पीछे चलने के साथ ये हुआ कि जहां राजा ने घर बसाया 10 किलोमीटर में सबसे पहले जाके वो बस गया। उसी के साथ चूहे भी उसके पीछे पीछे लगा रहा, उसने भी 10 किलोमीटर के बाहर घर बसा लिया और अपनी जान बचा ली। क्योंकि 24 घंटे बाद जंगल पूरा हटाने वाला था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कि कभी आप में टॉपर बनने का ना होना, कभी आप किसी फील्ड में टॉपर ना बन पा रहे हो, या कभी आपको किसी भी फील्ड में ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें करना क्या। अगर आप स्टूडेंट हो, उस स्टूडेंट लाइफ में आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें करियर कौन सा चुनना है, हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, अगर इन सब चीज़ों में अभी भी तुम्हारे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है और तुमने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हो, तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, तुम कभी ये बनने को कह रहे हो, कभी वो, कभी भी ये, कभी वो, तो सिंपल सा तुम्हें अगर नहीं पता चल रहा कि तुम करे क्या हो, तुम्हें एक चीज़ का भी हिंट नहीं मिल रही, तो किसी एक बंदे को, किसी एक सक्सेसफुल बंदे को फॉलो कर लो। क्योंकि अगर वो बंदे को तुम केवल उनके हर एक स्टेप को फॉलो करोगे ना, तभी उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके जैसे सेफ कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ये हमारे एक टीचर ने हमारे मन में बात डाली थी, बहुत अच्छा एग्जांपल लगा, तो हमने कहा इस पे टॉप वीडियो बनाया जाए। तो हमारे का एक बच्चे का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया था, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन उसका दोस्त, जो कि शायद पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो सारे स्टेप्स को फॉलो करता चला गया जो उसके दोस्त फॉलो करता चला गया था। तो उसका प्लेसमेंट अगर मान लो 50 लाख का हुआ, तो उसके दोस्त का जो केवल उसके स्टेप्स फॉलो करता गया, उसका 24 लाख का प्लेसमेंट हुआ। तो जिंदगी में कभी आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है, आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो किसी एक सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करके, उसके हर एक स्टेप को फॉलो करके आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। कभी कभी इंसान जब रास्ता भटक जाता है ना, तो किसी एक इंसान को फॉलो करने लगता है, वो कहीं ना कहीं ले जाके तो बसा देता है, चाहे वो कोई भी रोड हो। क्योंकि मेन उस समय आपको रहता है कि आपको बचना है, आपको लाइफ काटनी है, आपको सफर करना है, आपको कोई ना कोई एक ऐसी पावर चाहिए जो जिनको देख कर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। क्योंकि कहीं पहुंचना है तो कहीं तो जाना पड़ेगा, और कहीं जाने के लिए किसी ना किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा, जब तक आपको खुद का रास्ता ना मालूम हो। तो अगर आप शेर नहीं हो, आपको जिंदगी के हर पेच नहीं आते, जिंदगी के हर तौर तरीके नहीं आते, तो किसी एक सक्सेसफुल इंसान को पकड़ लो और उसी इंसान को पकड़ के केवल उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करने से भी ना आप कहीं ना कहीं जाओगे। तो जब आप यूनिक नहीं हो ना, तो अच्छे कॉपी बन जाओ। और कभी किसी अच्छे से कॉपी भी कर लोगे ना, तो आप भले यूनिकनेस नहीं आएगी, लेकिन कॉपी करके भी आप सेकंड प्लेस पे आ सकते हो। क्योंकि लाइफ में वैल्यू फर्स्ट वाले की जितनी होती है, उससे थोड़ी कम वैल्यू सेकंड वाले की होती है। लेकिन लाइफ में वैल्यू हमेशा सक्सेसफुल इंसान की ही होती है। क्योंकि अगर आप फेलियर हो, किसी भी फील्ड के फेलियर हो ना, तो आपकी वैल्यू, आपकी लाइफ सब बेकार है, कोई जीने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की कॉपी करके भी सक्सेसफुल इंसान हो, या किसी भी फील्ड में आप टॉपर हो, टॉपर नहीं भी सेकंड नंबर पर हो, किसी के केवल स्टेप्स फॉलो करके,
तब भी सही है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गुरु द्रोणाचार्य का। तो इससे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि एकलव्य को कोई सिखाने वाला नहीं था, अर्जुन को सिखाने वाला था, हर कोई को किसी न किसी कोई सिखाने वाला था, लेकिन एकलव्य में सीखने की लगन थी। तो वो केवल जो गुरु द्रोणाचार्य सबको शिक्षा दे रहे थे, वो केवल उनकी शिक्षा को देख के सीखता रहा और सबसे बढ़िया धनुर्धर बन गया। पर उसकी किस्मत ऐसी थी कि उससे तो अंगूठा मांग लिया गया था। लेकिन जब आप किसी को केवल कॉपी भी करोगे ना, तब भी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे और आपसे कोई अंगूठा मांगने वाला भी नहीं है। तो लाइफ में अगर तुम पूरी तरह से खुद पे डिपेंडेंट नहीं हो या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम करना क्या है, तुम किसी की केवल कॉपी करते चले जाओ, किसी सक्सेसफुल इंसान की। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी गधे कॉपी करोगे तो गधे बनोगे। किसी सक्सेसफुल इंसान की केवल कॉपी भी बनोगे ना, तो भी कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे लाइफ में। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। इसी टॉपिक में और मजेदार वीडियो जानने के लिए बने रहना। बाय। तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।